हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए मैं फिर से शुरू कर रहा हूं जीरो लेवल। ये तीसरा दिन है। ये आपको जिनका भी मैथ बहुत ही वीक है उनका मैथ बेहतर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा करते हैं आप इसको बेहतर ढंग से समझेंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया है उसे आप देख लेंगे। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा और आगे का वीडियो रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्या है। देखिए, आज शुरू करते हैं आपके लिए नंबर सिस्टम, जो मैथ का पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, मैथ का कहिए एकदम बेस है। इसमें जो आज पहली बार जानेंगे कि डिविजिबिलिटी मतलब भाग। ठीक है, इसमें देखेंगे हम वो अंक कि कैसे चेक करेंगे कि 2 से लगने वाली कौन सी संख्या है, 3 से लगने वाली कौन संख्या है, 12 से लगने वाली कौन सी संख्या है, ये आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2 से भाग लगने वाली संख्या। ठीक है, 2 से भाग लगने वाली संख्या ये किस तरह की संख्या होती है? तो कहते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में कोई सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये चारों में से कोई एक यदि किसी संख्या के अंत में है, या शून्य मतलब 0, वैसी संख्या जिसके अंत में कोई सम संख्या या शून्य हो तो वह 2 से जरूर कटेगा या भाग लगेगा, जो भी कहिए, आपकी भाषा में लिख रहे हैं कटेगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई छोटी संख्या है 2, 4, तो इसको तो आप सीधा कहेंगे कि सर ये तो लग ही जाएगा, 2 से भाग लग ही जाएगा। ठीक है, 12 बार में। लेकिन अब कोई संख्या है 5, 4, 8, 3, इसको आप कैसे समझेंगे? अब 2 से भाग देंगे तब जा करके पता चलेगा लगेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही देख ले कि विषम है अंत में, तो समझ जाना कि यह 2 से नहीं लगेगा। अगर इसके अंत में या तो 0 होता, या 2 होता, या 4 होता, या 6 होता, ठीक है, या 8 होता, इन में से कोई भी होता है यहाँ पर इस जगह पर, तब ये 2 से पूरी तरह कट जाता। लेकिन चूंकि इसके अलावे कोई संख्या, इसलिए नहीं 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 से भाग लगने वाली संख्या। 3 से भाग कौन सी संख्या लगेगी? कहते हैं वैसी संख्या जो जिसका योग 3 से पूरी तरह कट जाए, वह संख्या भी 3 से कटेगा। कहने का मतलब है कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 और 4 है। अब इसको हम कैसे जाने 3 से कटेगा या नहीं? तो यदि इन दोनों का जोड़, ये 5 और 4 का जोड़, ठीक है, यदि 9 है, और यदि ये 3 से कट जाता है 9, तो यानी कि ये संख्या भी हमारा कटेगा।
तो 9 तो 3 से कटता है, 3 तिहाई 9, यानी कि ये भी कटेगा। देखिए 54 को 3 से यदि काटना होगा तो 3 का 3 एक बार में, 2 3 8 24, ठीक है, कट गया 18 तिया 54। तो इस तरह से हम 3 से कटने वाली संख्या पता करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक और संख्या ले लेते हैं, 5 4 1 है। अब इसका योग कितना है, 5 4 9 1 10। क्या 10 3 से कटेगा? इसका योग 10 आ रहा, 3 से कटेगा नहीं, यानी कि ये 3 से डिविजिबल ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये होता 5 4 1 2। अब देखिए तो 5 4 9 1 10 2 12, 12 3 से कटता है, यानी कि ये संख्या भी 3 से कटेगा। देखिए 3 का 3 2 3 8 24, ठीक है, 0 3 चौका 12, पूरा कट गया, ठीक है। तो इस ढंग से हम चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट, 4 से कटने या भाग लगने वाली संख्या। 4 से भाग लगने वाली संख्या कौन सी है? तो 4 से भाग लगने वाली संख्या कहते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, समझ रहे हैं ना, यानी कि अंत में डबल 0 हो, या अंतिम 2 संख्या 4 से भाग लगता हो, तो वह 4 से पूरी संख्या कटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8 3 2 4। अब देखिए तो इसका अंत का 2 संख्या 4 से कटता है, क्या कटता है, 4 6 24, 6 बार में, यानी कि पूरी संख्या कटेगा। देखिए मान लेते हैं 4 से भाग देना है, तो 4 दूनी 8, 3 नहीं होगा तो 0, फिर 4 6 4 7 28, 4 8 32, 4 का 4, ये कट गया। या फिर किसी संख्या के अंत में मान लेते हैं 21 है और डबल 0 है, ये 4 से कटेगा क्योंकि अंत में 2 शून्य है। तो कैसे काटेंगे, 4 5 20, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 से काटते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 से भाग लगने वाली संख्या कहते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 5 2 8 0। अब अंत में चूंकि 0 है तो ये 5 से कटेगा, देख लीजिए 5 का 5 एक बार में, यहाँ 0,
50 25 3 5 36 ये कट गया। ठीक है, या फिर किसी संख्या के अंत में 5 हो, जैसे 5 8 7 5, ठीक है, बटा 5। तो 5 से इसको भाग दीजिए, 5 एक बार में, 5 3 8 3 5 7 35 2 50 25, ठीक है, ये पूरा कट गया। इस तरह से 4 2 5, इसको 5 से काटना है, तो कैसे काटेंगे, तो 5 8 40 2 50 25। तो बहुत ही आसान हो जाता है पहचानना कि किस संख्या से कौन सी संख्या कटेगी और नहीं कटेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 6 से भाग लगने वाली संख्या। कहते हैं यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह 6 से भी कटेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं 3 3 0 है। 2 से कटने का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो तो कटेगा, तो ये तो फाइनल कि 2 से कटेगा। अब देखते हैं 3 से, तो 3 से कटने का नियम है कि यदि किसी संख्या का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो जैसे 3 और 3 6 और 6 0 6 ही रह जाएगा, और 3 से 6 कटते यानी कि पूरी संख्या कटेगा। जब ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है यानी 6 से भी ये कटेगा क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, यानी दोनों से डिविजिबल है, इसलिए पूरा 6 से भी कटेगा। तो देखिए 6 35 3 6 35 कट गया। ठीक है फिर देखते हैं 4 5 2 2 दूसरी संख्या लेते हैं 12। जैसे मान लेते हैं 8 1 नहीं, ऐसी संख्या बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए जो कि 2 से भी कटे 3 से भी कटे। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं इसको 3 से, 3 5 4, देखिए 5 4 9 9 3 12। देखिए अंत में सम संख्या है और 5 और 9 3 12, 3 से ही कट भी जाएगा। 12 यदि जोड़ के निकलेंगे यानी 3 से पूरी संख्या डिविजिबल है, यानी 6 से ही कटेगा। देखिए 6 5 30 6 5 30 5 6 9 54। ठीक है, तो इस तरह से हम 6 से चेक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 से। 7 में क्या है कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हुआ हो, जैसे 3 3 3 3 3 3, तो 7 से कटेगा। ठीक है, जैसे देखिए 7 के 21 7 चौक 28 28 और 5 33 5 और 7 7 49
7 7 49 और 4 53, 7 6 42, 42 और 1 7 6 7 9 63। देखिए कट गया। ठीक है, तो इस तरह से 7 या फिर 6 रहे या फिर 12 बार रिपीट रहे या फिर 18 बार रिपीट रहे, माने 6 के रेशियो में कोई संख्या रिपीट होगा तो 7 से कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 से ये कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य या संख्या का अंतिम 3 अंक यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य या संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटता है तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगा। ठीक है, जैसे 17040। अब देखिए इसमें देखिए तो अंतिम 3 अंक कटने लायक है 8 5 40। अब 0 है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको 3 अंक लेकर गए तो कटेगा ही। चलिए इसको 8 से यानी कि कटेगा। देखते हैं 8 दूनी 16, 1 बार में 2 और 3 के 24, ये कट गया। ठीक है, अब इसी तरह से कोई 3 अंक मान लेते हैं, कोई संख्या जैसे 24 है या जैसे 23 है, इस पर 3 0 है तो ये 8 से कटेगा। देखिए 8 दूनी 16, 16 और 4 और 3 7 7, 8 7 56, 8 8 64, 64 6 8 64, 8 8 7 56, 56 4, 8 5 40। देखिए 3 शून्य था वो पूरी तरह कट गया। ठीक है, तो इस तरह से 8 से कटने वाली संख्या हम लोग चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 से। कहते हैं यदि कोई संख्या का योग 9 से पूरी तरह कट जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं 4 5 9। अब देखिए ये तीनों को जोड़िए तो 5 4 9 9 9 18। ये तो 9 से कटता है, 9 दूनी 18, यानी कि ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। तो देखिए 9 5 45, 9 5 45 और 9 का 9 51 बार में, तो यानी कि ये 9 से कटेगी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। यदि ये जो 3 वाला रूल है वो 9 में भी फॉलो होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 से। कहते हैं यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो 10 से कटेगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 2 3 0 है। अब इसको यदि 10 से काटना हो तो देखिए ये तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 23। ये 10 से हमेशा कटेगा ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्यारह से। ग्यारह से कैसी संख्या कटेगी? कहते हैं यदि किसी संख्या का सम संख्याएं और विषम सम संख्याओं या विषम संख्याओं का घटाव करने पर शून्य आता हो या 11 22 के गुणज में आता हो तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 7 9 2 1 2। ठीक है, अब देखिए तो सम संख्या कौन कौन है। सम यानी कि दूसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर और छठा स्थान पे। तो ये है सम संख्या सम संख्या सम संख्या। कैसे इसको पहचानेंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सम संख्या 2 पर जो रहेगा, 4 पर जो सम संख्या रहेगा। ठीक है, सम संख्या यानी कि ये ओरिजिनल में सम संख्या नहीं हो जाएगा, मतलब स्थान देखना है कि सम वाला स्थान। ठीक है, तो देखिए सम वाला स्थान को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 10 1 11। ठीक है, अब विषम वाला का स्थान, तो विषम पे कौन है, ये वाला है विषम, ये है विषम और ये है विषम। तो जोड़िए 7 और 2 9 2 11। सम और विषम को घटाइए तो 11 - 11 0, यानी कि ये जो संख्या 11 से पूरी तरह ये विभाजित होगी। 1 7 9 2 1 2 11 से पूरी तरह कटेगा। देखिए काट के 11 एक बार में 6, 11 6 66, 3 11 दूना 22, 9 11 8 88, 2 11 दूनी 22। ये पूरा कट गया। ठीक है, या फिर ऐसी संख्या रहे जो कि घटाएं तो 11 यहाँ पर आए या 22 आए या 33 आए, मतलब 11 से कटने वाला ही आए घटाने पर, तो वो पूरी संख्या 11 से कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12। 12 से कटने वाली संख्या, देखिए वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटे
वह 12 से भी कटेगा। ठीक है, तो वैसी संख्या जैसे मान लेते हैं 5400। अब देखिए ये 12 से कटेगा क्योंकि 3 और 4 दोनों से कटेगा। 4 से कटने का रूल है कि अंत में 2 जीरो या वैसी संख्या होना चाहिए जो 4 से कटे, और 3 से कटने का रूल है कि जो जोड़ करके यदि जोड़े तो 3 से भाग लिया, जैसे 5 4 9, जब 0 0 जोड़ेंगे तो वह 9 ही रह जाएगा। तो 3 से 9 कटता है, यानी कि पूरी संख्या 12 से भी कटेगा। जो 3 और 4 दोनों से कटेगा वो 12 से भी कटेगा। तो देखिए 36 24 12 36 बरचौक 48 बरचौक 48 48 और 6 54, तो 12 5 60 जीरो, ये पूरी संख्या कटेगा। तो ये है बेसिक नंबर सिस्टम का कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, हर जगह काट छांट पड़ेगा। पूरा जितना चैप्टर पढ़ाएंगे एक एक चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ऐसे देख करके तो समझने में बड़ी समय लग जाएगा। इस वजह से हम लोग को ये इतना कम से कम 12 तक आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और ज़्यादा जोश से आपको बताते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, और बिना एनर्जी के बताना पड़ता है। ठीक है, पता नहीं चल पाता है कि आप लोग समझे या नहीं समझे, जबकि कमेंट करते हैं तो ये समझ में आता है कि नहीं अच्छा पढ़ा है, इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं और दुगना उत्साह से बताते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।